दोस्तों, हमारे इस दुनिया में रोजाना आविष्कार होते हैं। उनमें से बहुत से आविष्कार हमारे डेली लाइफ वर्क को बहुत ईजी और शानदार बना देते हैं। ऐसी रोबोटिक मशीनें मैन्युफैक्चर किए गए हैं जो कि घंटों का काम मिनटों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे इस दुनिया में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। ऐसे टैलेंटेड कारीगर हैं जो कि अपने हाथों से ऐसी कारीगरी कर देते हैं जो कि मशीन से कभी पॉसिबल ही नहीं है। इनके टैलेंट किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मशीन के मोहताज नहीं है और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऐसी कारीगरी सिर्फ और सिर्फ हाथों से की गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे आधुनिक आविष्कार और टैलेंटेड वर्कर्स की कारीगरी दिखाने जा रहे हैं जिन पर बिलीव कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज की हमारी वीडियो काफ़ी स्पेशल है जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। The Factic World। फोम इंसुलेशन। दीवालों के बीच इन फोम को भरते हुए देखकर आपको काफ़ी अमेजिंग लग रहा होगा। दरअसल में बाहर कुछ राज्यों में गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है और वहाँ के लोगों से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए घरों की दीवारों में गर्माहट से बचाने के लिए दीवारों के बीच में एक खास प्रकार का फोम डाला जाता है जो कि हीट रिफ्लेक्टर होता है। इस फोम को डालने के लिए दीवार के अंदर पाइप भेजी जाती है जिसके द्वारा फोम ट्रांसफ़र होता है और दीवारों के खाली जगहों पर यह फोम जाकर भर जाता है। इस फोम को दीवालों के बीच डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि बाहर की ठंडी या फिर गर्मी दीवालों के अंदर नहीं आती। यह फोम दीवालों के लिए हीट रिफ्लेक्टर का काम करती हैं जिससे कि बाहर की ठंडी या फिर गर्मी घर के अंदर नहीं आ पाती है और भीषण गर्मी या फिर ठंडी में भी आसानी से रहा जा सकता है। ऐसी कारीगरी के बारे में आपका क्या कहना है? ब्रिज एक्सपेंशन जॉइंट सिस्टम। ब्रिज बनाने के बाद जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ पर से गाड़ियों के चलने से वाइब्रेशन होता है और होल बन जाता है। इसको भरना काफ़ी ज़रूरी होता है जिसमें कि सिलिकॉन फोम काफ़ी इंजीनियस वर्क करता है। यह फोम लगाने के लिए सबसे पहले ब्रिज के दोनों साइड एक खास प्रकार का मिक्सचर लगाया जाता है जिससे कि फोम को चिपकने में आसानी हो जाती है। इस फोम की सबसे खास बात यह होती है कि यह खुलते ही अपने साइज में बड़ा होने लगता है जिससे कि यह ब्रिज में काफ़ी बेहतरीन तरीके से सेट हो जाता है। इस खास प्रकार के सिलिकॉन के फोम को लगाने से ब्रिज में बने होल को आसानी से भरा जा सकता है और गाड़ियों को चलने में जो वाइब्रेशन होता है उससे कोई होल नहीं हो पाता। फाउंडेशन रिपेयर बाई पुश पायर सिस्टम। बारिश के मौसम में मिट्टी गीली हो जाने के कारण घर का निचला भाग अक्सर धंसने लगता है और घर में क्रैक आ जाते हैं। इसकी रिपेयरिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम निकाला गया है जिसका नाम है पुश पायर सिस्टम। इस सिस्टम में घर के निचले भाग में जहाँ पर दरार आई है वहाँ पर बहुत से जैक लगाए जाते हैं और इसको पथरीली ज़मीन पर अटैच कर देते हैं। इसके बाद हाइड्रोलिक जैक के जरिए इसको उठाया जाता है जिससे कि वह दीवार अपने बराबर जगह पर आ जाता है और घर की दरारें कम हो जाती हैं। दोस्तों, इस सिस्टम का यूज़ करके जिन घरों का बेस धंस गया है उनको बहुत ही आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। इस सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैक्यूम लिफ्टर। घरों में टाइल्स लगाने के लिए उसको उठाकर हाथ से फिट करने में टाइल्स सही ढंग से फिट नहीं हो पाती हैं और काफ़ी समस्याएं भी होती हैं। इसी काम को इस वैक्यूम लिफ्टर छोटे से टूल ने बहुत ही आसान बना दिया है। इसमें वैक्यूम का सिस्टम दिया गया है जो कि टाइल्स के साथ चिपक जाता है। इस टूल के जरिए टाइल्स को आसानी से उठाकर उसे फिट किया जा सकता है। टाइल्स फिट करने के बाद उसको बराबर साइज देने के लिए यह क्लिप बहुत ही कारगर काम करती है जिसको टाइल्स के साइड में लगाने से टाइल्स ऊपर नीचे नहीं हो पाती है और उसका लेवल बराबर रहता है। इस टूल के यूज़ करके टाइल्स को बहुत ही आसानी से फिट किया जा सकता है जिससे कि टाइल्स फिटिंग का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इनको प्रिपेयर करने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। वुड वॉल। यदि आपका घर काफ़ी बड़ा है और उसके हाल को आप कुछ कमरों में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसमें वुड वॉल का सिस्टम यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि लकड़ी के प्लाई का यूज़ करके एक दीवार को बनाया जा सकता है। इस वुड वॉल को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे का फ्रेम दीवारों पर सेट किया जाता है। उसके बाद बोर्ड का एक लेयर लगाया जाता है। इस बोर्ड को फिट करने के बाद इसमें प्लाई लगा दी जाती है जिससे कि दीवार डबल लेयर हो जाती है। इसको फिट करने के बाद इसमें एक खास प्रकार का मिक्सचर इसके बीच में भरा जाता है जिससे कि बिल्कुल साउंड प्रूफ हो जाता है और एक पार की आवाज़ दूसरे पार नहीं जा पाती है। इस वुड वॉल सिस्टम के द्वारा बहुत ही कम समय में एक दीवार को बनाया जा सकता है। इस सिस्टम को आप अपने हाल में यूज़ कर सकते हैं और उसको कई कमरे में डिवाइड कर सकते हैं। प्लास्टर स्प्रेयर मशीन। घरों की दीवारों को जोड़ने के बाद उसमें प्लास्टर करने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर को काफ़ी मेहनत और समय लगती है। इसी काम को इस प्लास्टर स्प्रे मशीन ने बहुत ही आसान कर दिया है। यह मशीन सीमेंट के मिक्सचर को मिक्स करके उसे दीवारों पर स्प्रे कर देती है जिससे कि दीवारों को प्लास्टर करने में आसानी हो जाती है।
यह स्प्रे मशीन इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और बहुत ही फास्ट वर्क करती है, जिससे कि घंटों का काम कुछ ही समय में हो जाता है और कंस्ट्रक्शन वर्कर को मेहनत कम लगती है। हम रिकमेंड करते हैं कि इस मशीन को हमारे यहाँ के वर्कर्स को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उनकी मेहनत कम लगे और काम जल्दी हो पाए। इस प्लास्टर स्प्रेयर मशीन के अमेजिंग वर्क के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। रोबोटिक ब्रिकलेयर। दोस्तों, आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल दुनिया में बहुत से ऐसे मशीनें मैन्युफैक्चर किए गए हैं जो कि घंटों का काम मिनटों में कर देती हैं, वह चाहे किसी भी फील्ड का हो। और ठीक ऐसे एक एग्जांपल है यह रोबोटिक ब्रिकलेयर। यह मशीन ब्रिक को होल्ड करके उसमें कंक्रीट का मिक्सचर लगाकर उसे एक लाइन से दीवार पर रखती जाती है, जिससे कि एक बहुत ही कम समय में दीवार बनकर तैयार हो जाती है। यह मशीन वर्कर से 3 गुना ज़्यादा स्पीड काम करती है। हालांकि दोस्तों, यह मशीन हमारे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन फास्ट वर्क के लिए यह मशीन बहुत ही कारगर काम करती है और बहुत ही कम समय में एक दीवार बनाकर तैयार कर देती है। प्लेटफॉर्म एलिवेटर। दोस्तों, जिन बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें कंस्ट्रक्शन के सामान को ऊपरी फ्लोर पर ले जाने के लिए वर्कर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और साथ ही साथ समय का भी उपयोग ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए यह प्लेटफॉर्म एलिवेटर काफ़ी इंजीनियस इन्वेंशन है, जिसके द्वारा वजनी चीज़ों को आसानी से दूसरे फ्लोर पर ले जाया जा सकता है। यह एलिवेटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इस एलिवेटर को कंस्ट्रक्शन के वर्क के साथ साथ असेंबल करवा सकते हैं और काम हो जाने के बाद इसे फिर से निकलवा सकते हैं। स्किलफुल सेलिंग। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में टैलेंटेड और स्किलफुल लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है और ठीक ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि यह आदमी बहुत ही बेहतरीन तरीके का डिजाइन से भरपूर छत बना रहा है। यह आदमी ईंटों के चारों तरफ सीमेंट के मिक्सचर को लगाकर उसे एक एक करके जोड़ता जाता है, जिससे कि एक बहुत ही कारगर तरीके से छत बनकर तैयार हो जाता है, जो कि देखने में बहुत ही यूनिक लगता है। ऐसी कारीगरी किसी मशीन से भी संभव नहीं है, जो कि यह आदमी अपने हाथों से बना दिया है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे तरीके से छत ढालने की कला को आप पहली बार देख रहे होंगे। इस कारगर मिस्त्री की कला के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेटल स्टिक्स। दोस्तों, बहुत से लोग बारिश के मौसम में घर के बाहर मिट्टी गीली हो जाने के कारण वहां पर आरसीसी करवा देते हैं, जिससे कि समस्याएं ना हो। आरसीसी में कंक्रीट मिक्सचर को बराबर लेवल देने के लिए वर्कर्स को कंक्रीट मिक्सचर में जाना पड़ता है। इससे वर्कर्स को काफ़ी समस्याएं होती हैं और साथ ही साथ लेवल बराबर नहीं हो पाता है। इसी काम को इस रेटल स्टिक ने बहुत ही आसान बना दिया है। इसमें वाइब्रेटर लगा होता है जो कि वाइब्रेट करता है, जिससे कि बहुत ही आसानी से मिक्सचर को नीचे तक बराबर लेवल दिया जा सकता है। इस स्टिक की सबसे खास बात यह होती है कि यह बैटरी से चलता है और इसमें 4000 mAh की NIMH बैटरी लगी होती है और इसमें वाइब्रेटर चलता है। यह बैटरी रिचार्जेबल होती है, जिसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। यह रेटल स्टिक बहुत से वेरिएंट में आता है और छोटे बड़े हर साइज़ का मौजूद है। यदि आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इनके वेबसाइट का लिंक दिया है, आप विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लोर स्क्रेडिंग मशीन। घरों में फर्श करवाने के लिए जो सैंड और सीमेंट का मिक्सचर होता है उसे फ्लोर पर ढाला जाता है, जिसके लिए वर्कर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज के आधुनिक समय में यह फ्लोर स्क्रेडिंग मशीन तैयार हो गई है, जो कि मिक्सचर को ढालने के साथ साथ उसको लेवल करने का भी काम बहुत ही आसानी से कर देती है। यह रोबोटिक मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और लेजर सिस्टम पर वर्क करती है, जो कि डिटेक्ट करके मिक्सचर को बहुत ही आसानी से लेवल में करती है और साथ ही साथ एक फर्श बनाकर तैयार कर देती है। इस मॉडर्न फ्लोर स्क्रेडिंग मशीन के बारे में आपकी क्या राय है? यह थे कुछ इनक्रेडिबल मशीनें जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से घंटों का काम मिनटों में करती हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दिखाए गए कारीगर लोगों की कारीगरी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो स्क्रीन पर आ रहे चैनल के लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। इस वीडियो के बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल में अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीन में आपको 2 और वीडियोस दिख रही होंगी जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिए।